हमारा। कितने लोगों को ऐसा होता है जब भी बूट कैंप अनाउंसमेंट होता है और जब डे वन होता है तो बहुत मजा होता है क्योंकि सारे पैनलिस्ट एक प्लेटफॉर्म को देखने मिलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, डांस मिलता है, फन मिलता है। कितने लोगों को ऐसा होता है, कितने लोग ऐसा होता है हर महीने एवरी मंथ मिस बूट कैंप कब जब डेट अनाउंसमेंट की वेट करते हैं। मुझे तो पता है सब, क्योंकि पिछले 2 ढाई साल का प्यार है इस बूट कैंप फैमिली के साथ आप लोगों का, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी बूट कैंप होता है ना, तो हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। चलो भाई, बूट कैंप है, 11 दिन का है, डेट अनाउंसमेंट हो गई है, तो हम भी प्रिपरेशन करने के स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। एक होता है पर्सनल टीम को ट्रेनिंग देना, राइट। उसमें जितना प्रिपरेशन नहीं लगता उतना उससे भी ज्यादा प्रिपरेशन लगता है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो बहुत तैयारी के साथ हम लोग आते हैं और बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं। और आज का ये जो हमारी 10.1 सीरीज है, इतना जबरदस्त होने वाली है। आप बहुत सारे अच्छी नॉलेज गेन करने वाले हैं। और हम लोगों ने इस बार इस तरह से प्लानिंग किया है कि जो रियल प्रॉब्लम्स आप मार्केट में फेस करते हैं उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। मार्केट के प्रॉब्लम यानी बिजनेस में होने वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस एंड स्किल्स के ऊपर हम इस बार बात करने वाले हैं। और इस बार मैं आपको कुछ नई चीजें भी बताऊंगा, राइट। आपने पोस्टर देखा ही होगा जो आज का हमारा टॉपिक है। वैसे हेडिंग उसका इंग्लिश में था, तो बहुत लोग आई नो में भी शायद पता चला नहीं होगा, लेकिन मैंने हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन करके दिया था एग्जैक्टली है क्या है, राइट। तो हमारा जो टॉपिक है, चैट बॉक्स में सब लिख के बताएं सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है। ये सर विजुअल है। चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई डज बिजनेस स्टार्ट फास्ट बट स्लो डाउन लेटर। यानी देखो, ये सबके साथ हुआ होगा। जब भी आप शुरुआत में नए थे ना, तो बिजनेस आपका अच्छा चला, भोपी जी, एकदम तेजी से चला। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आया ना, उसके बाद बिजनेस मोमेंट यानी स्लो डाउन होने लगा, राइट। कितने सारे ऐसा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? गौरव जी, जयदेव भाई, ज्योति भाई के साथ भी, पवन जी, मुझे पता है 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इट्स ह्यूमन बीइंग, राइट। और ये चीजें है ना हमारे, ये जो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कोई नई चीज नहीं, आप जानते हो। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से करते हो ना, तो उसको आपको रिजल्ट आएगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको सवाल ये पूछता हूँ कि अपना बिजनेस शुरुआत में क्यों ज्यादा चलता है, फास्ट क्यों चलता है? ऐसा क्या होता है स्टार्टिंग में? ऐसा कौन से आपकी गोली खाया, आपको आपका अपलाइन खिलाता है या आपको कोई मिठाई खिलाता है जिसके कारण आपको स्टार्टिंग में आपका बिजनेस बहुत फास्ट चलता है? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? स्टार्टिंग में जोश होता है, देन जोर ज्यादा लगता है, एक्साइटमेंट होता है, दैट्स ग्रेट। स्टार्ट विद नियर एंड डियर, दैट्स ग्रेट, ये भी सही है, राइट। देखिए, हमारा जो बिजनेस है स्टार्टिंग में ग्रोथ होने का जो रीजन है, एक तो स्टार्टिंग में ना नया एक्साइटमेंट होता है, नया एक्साइटमेंट होता है, वापस नए सपने को जगाया होता है। नए एक्साइटमेंट में नई एनर्जी होती है, नया एनवायरनमेंट होता है, नए लोग होते हैं, और अपलाइन से इनिशियली सपोर्ट भी मिलता है। ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में। और जब ये सारी चीजें आपको मिलती है ना, तो आप है ना एक मोमेंटम मोड के ऊपर आ जाते हो, आपके अंदर स्पीड आ जाती है, आप बिजनेस को फटाफट करना चालू हो। इसके लिए आपका पहले महीने या दूसरे महीने या 3 महीने का प्लॉट बहुत बढ़िया होगा, तगड़ा होगा, जिससे आप ज्यादा एक्साइटेड हुए होंगे, राइट। बट एग्जैक्टली होता क्या है, कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी आपकी ड्रॉप हो जाती है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है। और जैसे एक्टिविटी स्लो हो गई, हमने हमारा दिमाग लगाना चालू कर दिया, तो रिजल्ट भी आना ड्रॉप हो जाता है, रिजल्ट भी अपने को कम आ जाता है, राइट। यानी पहले से मुकाबले में रिजल्ट हमारा कम आता है, राइट। लेकिन ये सारी बातों को समझाने से पहले आपको कुछ गलतियां आपको समझनी पड़ेगी जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं। ज्यादातर क्या लोग गलतियां लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये एक सर्वे हुआ है, सक्सेस रेट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सर्वे आगे पीछे भी हो सकता है, राइट। तो सर्वे में गूगल ने क्या निकाला सर्वे में,
कि 73% जो लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। दैट इज द 73% लोग। और ऐसे लोग होते हैं। अब अच्छा, ये 73% को मैं बाइफरकेट करता हूं दो रेशियो में। ये 73% लोग क्यों पैसा नहीं कमाते, रीजन क्या है? ठीक है, तो रीजन आप समझो। उन 73% में पहले 50% जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी एजुकेशन लेते ही नहीं। 73% में 50% लोग दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी भी एजुकेशन लेते नहीं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमको मैथ सिखाई गई, साइंस सिखाया गया, हिस्ट्री सिखाई गई, साइन थीटा सिखाया गया, पाइथागोरस का सिद्धांत आपको सिखाया गया। लेकिन आपको एक चीज नहीं सिखाया, वो है पैसे कमाने की ट्रेनिंग। हमारे फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल और कॉलेज में कभी भी हमको ये सिखाया नहीं है। हमको सिखाया गया है कैसे इंटरव्यू को क्लियर करना है, लेकिन कभी भी हमको ये सिखाया नहीं गया कि अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट किया जाता है। और ये जो 50% लोग दोस्त ऐसे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बिजनेस में तो आ जाते हैं आपके आपके भरोसों के कारण, या किसी आजू बाजू कोई अचीवमेंट देखा, वो इन्फ्लुएंस होकर बिजनेस में तो आ जाके आते हैं, बट वो लोग कभी भी एजुकेशन लेते नहीं है। और ये वो लोग होते हैं जो एजुकेशन नहीं लेते और मार्केट में जाते हैं और इंडस्ट्री की बदनामी करते हैं कि मैंने भी एक कंपनी की थी, मैंने भी कंपनी में प्रोडक्ट लिया था। राइट, लेकिन वो कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं करते, बट इंडस्ट्री के ऊपर ब्लेम करते हैं। ये 50% लोग होते हैं, ऐसे होते हैं। उससे भी बड़ी बात ये बताऊंगा, जो 23% जो लोग होते हैं ना, जो एजुकेशन तो लेते हैं, बट वो कभी भी उस एजुकेशन में जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट करते नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रूथ यही है कि लोग जो है ना, ये 23% आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये लोग क्या करते, एजुकेशन तो लेते बट कभी भी उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं है। वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बुट कैम्प का, नोट्स भी बना देंगे, वो लोग सेमिनार में जाएंगे उसका वीडियो भी बना देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो स्क्रीनशॉट और वीडियो गैलरी में पड़ा सड़ जाता है। और जैसे गैलरी भर जाती है उसके बाद वो फ्लश हो जाता है। तो ये कहानी है। राइट। तो ये लोग क्या करते, कभी भी सीखते नहीं है, यानी सीखते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं है। इसके लिए आपकी अपलाइन ने कभी आपको डायलॉग भी मारा होगा, आपके सीनियर ने भी कभी डायलॉग मारा होगा, यार तू इतना बूट कैंप अटेंड करता है, हाँ इतनी ट्रेनिंग अटेंड करती है, फिर भी तुम्हारे पीवी नहीं बढ़ते। हाँ, ऐसा ऐसा डायलॉग मारा होगा ना अपलाइन में, जयदेव भाई, कमलेश भाई, सबने मारा होगा। या तो इतना रेगुलर सुबह भी आते हो 9 बजे की जूम मीटिंग, और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ पिछले 4-5 रेगुलर बुट कैंप रेगुलर 9 PM जूम मीटिंग, बट पीवी जीरो, पीवी में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो वो ये लोग हैं 23% लोग। अभी आप देखो आप किस में आते हो। हाँ, वो आपको ही पता होगा हम किस में आते हैं। तो वो ये लोग हैं जो सब कुछ सीखते हैं, पैसा भी भरते हैं, सीखते भी है, 303 भी भरते हैं, ऑफलाइन में भी आते हैं, जयपुर में भी आते हैं, मुंबई में भी आते हैं, 9 PM में भी, सब जगह पर आते हैं। लेकिन उन्होंने जो लिखा हुआ नोटपैड, वो नोटपैड में ही रहता है। उन्होंने जो वीडियो निकाला वो वीडियो में, मोबाइल में ही रहता है। और ये 23% लोग ऐसे हैं। राइट। बट मजेदार बात क्या है, अब 100 में से 73% निकाल दिए। 73% में से 50% तो ऐसे हैं जो जिंदगी में एजुकेशन लेते ही नहीं है, वो ऐसे ही फेल हो गए। और बचे कितने, 23%। और 23% एजुकेशन तो लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते, कुछ टाइम के बाद वो भी मार्केट से आउट हो जाते। अब बचे कितने, 22%। अब बचे 22%। राइट। 22% ये वो लोग होते हैं जो एवरेज होते हैं, जिसको जो महीने की 50,000, 1 लाख, 2 लाख एवरेज इनकम करते हैं, ये एवरेज लोग होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एवरेज क्यों होते हैं? वो कभी कभार एक्टिविटी करते हैं, वो अपना सिस्टम ज्यादा फॉलो करते हैं, बट कंपनी का सिस्टम, मैनेजमेंट का सिस्टम, इंडस्ट्री का सिस्टम फॉलो नहीं करते। ये 22% एवरेज लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंड रहते हैं अपलाइन के ऊपर।
और जिसके कारण ये डुप्लीकेशन नहीं कर पाते और उनका मोटिवेशन शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ये 22% ऐसे जो एवरेज इनकम करते हैं, जो बहुत ऊपर भी नहीं जाते, बहुत नीचे भी नहीं रहते, एवरेज के ऊपर टिके रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में ड्रॉबैक पॉइंट आया, अपलाइन के साथ नाराजगी हो गई, मैनेजमेंट के साथ नाराजगी हो गई, वो सिस्टम को क्विट करते हैं। ये 22% लोग ऐसे होते हैं। तो और ये लोग खतरनाक भी होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? अपने साथ कुछ गलत हुआ, अपना कुछ नुकसान हुआ, तो अपने ऊपर ब्लेम कभी नहीं लेंगे, थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लेम करेंगे। ये कंपनी के ऊपर ब्लेम करेंगे, मैनेजमेंट के ऊपर ब्लेम करेंगे, अपलाइन के ऊपर ब्लेम करेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो एवरेज इनकम करते हैं। बट अब बचे कितने? अब बचे 5%। और ये 5% लोग ऐसे होते हैं ना, जो बड़ा पैसा कमाते हैं, पैसे इनकम लेते हैं और अपने सपनों को सारा, अपने सपनों को पूरा करते हैं। ये वो ब्लैक डायमंड है, 5% लोग जो सपनों को पूरा भी करते हैं और सब कुछ चीजें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो इन लोगों के पास क्या होगा? मैं आपको एक सवाल ये पूछता हूँ, क्या ये कभी रिजेक्शन फेस नहीं करते? यस और नो? फेस करते हैं ना? ऐसा होगा इनको कभी रिजेक्शन आया नहीं होगा? क्या ऐसा होगा कि इनको कभी किसी ने ना नहीं बोला होगा? सब कुछ, क्या उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उनको सामने से मिला होगा? इन्होंने भी रिजेक्शन फेस किया है, ठीक है। इनको भी ज्यादा, क्या ऐसा होगा कि इनको बहुत अच्छे लोग मिले, इंटेलिजेंट लोग मिले होंगे? नो ना। उनको भी अपने जैसे लोग मिले, राइट। तो ये लोग करते क्या है? ये 5% लोग ऐसा तो क्या करते हैं जो 95% लोग नहीं कर पाते? बहुत सिंपल रीजन है उसका, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मंत्र नहीं, एक ही चीज है। वो लोग मोमेंटम के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? मोमेंटम, स्पीड के ऊपर काम करते हैं। और इसी वर्ड के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। आप जब नए इस बिजनेस में आए तो आपका स्टार्टिंग में बिजनेस चला, क्यों? क्यों? क्यों चला? क्योंकि स्टार्टिंग में नए लोग, नया एनवायरनमेंट, नई कंपनी, नया अपलाइन, नए लोग, नई बातें, नया बिजनेस प्लान, नया प्रोडक्ट, तो नया नया रहता है। लेकिन जैसे वो पुराना लेता है और स्टार्टिंग में हमेशा स्पीड रहती है, मोमेंटम रहता है स्टार्टिंग में। याद रखना, जब भी आपने ये बैटरी बिजनेस ज्वाइन किया तब आपने स्पीड में काम किया, यस और नो? स्पीड में काम किया आपने, राइट। और जब भी जो भी इंसान स्पीड में काम करता है वो मोमेंटम में रहता है, उसका बिजनेस होने ही वाला है। मैं उसको कुछ रेफरेंसेस आज आपको बताने वाला हूँ जो ई बैटर में भी है, जो मोमेंटम का यूज करते हैं, मोमेंटम की खेल, मोमेंटम को, खेल को समझते हैं और आज एक अच्छे लेवल के ऊपर है, राइट। तो 5% लोग क्या करते हैं? 5% लोग सिंपल एक ही चीज करते हैं, अपनी टीम में मोमेंटम क्रिएट करते हैं। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का मतलब सिंपल समझो, स्पीड। स्पीड दैट इज मोमेंटम। स्पीड को कैसे क्रिएट करना है, मोमेंटम कैसे बिल्ड करना है, एनर्जी कैसे बिल्ड करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें करने से आपको अल्टीमेटली आएगा रिजल्ट। तो दोस्त, पहले मोमेंटम को क्रिएट करने से पहले आपको आपके बिलीफ लेवल को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 99% इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, तो 99%, आपको लगता है कि 99%, लेकिन बचा हुआ जो 1% है ना, वो आपके 99% बिलीफ को तोड़ देगा। इस इंडस्ट्री में दो ही चीज हो सकती है बिलीफ लेवल के ऊपर, या तो बिलीफ लेवल 0 होता है, या तो 100% होता है, 99% होता नहीं। मैं 99% ब्लैक डायमंड बन जाऊंगा, उसका मतलब आपका बिलीफ लेवल 0 है। आपका विश्वास, आपका बिलीफ लेवल खुद के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति 100% होना चाहिए। 99% होगा तो वो 0 होता है। क्योंकि जो भी इंसान पहले आपसे जुड़ता है ना, वो कंपनी से कभी नहीं जुड़ता। वो आपके अंदर जो बिलीफ लेवल है ना, उससे जुड़ता है। लेकिन ये बिलीफ लेवल कुछ टाइम के बाद है ना, डगमगा जाता है। क्यों पता है? हमारी आंखें और कान, आंखें खुली है, कान सुनने के लिए है। हम गलत चीजें सुनना चालू करते हैं, गलत चीजें देखना चालू करते हैं। इसके कारण हमारा बिलीफ लेवल मजबूत नहीं हो जाता, डगमगा जाता है।
देखो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका टीम साइज कितना है। अगर आप 10 का टीम साइज है आपका, 100 का टीम साइज है, या 10,000 का टीम साइज, कोई मतलब नहीं है। आपका बिलीफ लेवल कितना मजबूत है, वो सारी चीज। और आपको ये समझना है कि मेरा अगर 99% है या 50% बिलीफ लेवल है, उसका मतलब आपका बिलीफ लेवल है ना जीरो है। तो जीरो से 100 कैसे लेके जाना है, उसको उसको वो एक आर्ट है। उसके लिए सीखना पड़ता है। और बिलीफ लेवल डे वन से कभी नहीं आएगा। बिलीफ लेवल एक कंटिन्यू प्रोसेस है, धीरे धीरे बिलीफ लेवल बढ़ता है। तो उसके ऊपर आपको ज्यादा काम करना है। आपने ये फोटो देखा होगा घोड़े को, ये जब घोड़ा छोटा था ना, बच्चा था ना, तब उसको लोहे लोहे की जंजीरों से बांध के रखा था, लोहे के खंभे के ऊपर। लेकिन अब उसका बिलीफ लेवल बन गया कि मैं कभी भी इस जंजीर को तोड़ नहीं पाऊंगा। और सेम चीज है, उस घोड़े को एक छोटे एक प्लास्टिक की चेयर से उसको बांधा जाता है। तो वहां पे भी उसके बिलीफ लेवल यही बन रहा है कि मैं भी इस जंजीर को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। वैसे हमारे साथ भी ऐसा है। हमारा बिलीफ लेवल क्यों डगमगा जा रहा है, क्यों 100% नहीं होता, क्यों 99% होता है? क्योंकि हमारे पास के रिफ्लेक्शन, कि भाई हमारी कुछ गलतियां, पास के बैड एक्सपीरियंस, और इससे क्या होगा, हम एक मान लेते हैं कि भाई हम तो बनेंगे ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि भाई दर्जी प्रकाश सर जो बोलते हैं वैसा हम नहीं बोल पाएंगे। तो आपका वो बिलीफ लेवल हो गया कि हम बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपका बिलीफ लेवल के ब्लैक डायमंड के बनने के लिए अच्छा बोलना जरूरी है, स्टेज के ऊपर आना जरूरी है। राइट, ये आपका बिलीफ, नो डाउट ये जरूरी है। लेकिन पहले ही आपका बिलीफ लेवल बन गया कि भाई मैं तो स्टेज पे बोल ही नहीं सकता, मेरे पास इतना टैलेंट है ही नहीं है। तो आपका वो बिलीफ लेवल है ना 99% के ऊपर है। आप जय बायोड्रम करते हो, जय सागर सर करते हो, जय जय सब कुछ करते हो, जय जब लोग, मैं देखता हूँ बहुत लोग जय जयकारा करते हैं, राइट है। लेकिन बिलीफ लेवल ही 99% है, तो वो जीरो हो गया। आपका मोमेंटम बिजनेस में स्पीड इसके लिए कम हो जाती है क्योंकि नए होते हैं ना, नए लोग, नए जब आप नए होते हैं ना, तो दुनियादारी की आपको समझ नहीं होती। जब पुराने हो जाते हैं ना, तो उसको देखते हो, इसको देखते हो, कंपैरिजन करते हो, दूसरी कंपनी को देखते हो, दूसरे कंपनी के प्राइस को देखते हो, कंप्लान को देखते हो, फिर उसको देखते हो, उसके अचीवमेंट को देखते हो। यार वो देखते हो आप, यार मेरे को 2 साल हुआ और 1.5 साल में ये जिसने 50 लाख कमा लिया, मैं 2 साल में मेरा अभी 10 लाख भी नहीं हुआ। इससे क्या होगा, आपका बिलीफ लेवल धीरे धीरे डगमगाना चालू हो जाता है। तो स्पीड कम हो गई। मेरी बात को समझो। आपको आपके माइंड को उल्लू बनाना पड़ेगा। अच्छा, बिलीफ लेवल कैसे मजबूत बनता है? तो उसके लिए कुछ 3 प्रैक्टिस आप कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। देखो, देखने से और सुनने से बिलीफ लेवल के ऊपर असर आता है। क्या देखते हो? अगर आप जैसे अब ज्यादा ऐसे वीडियो देखते हो जो नेगेटिव है, जो मीम्स वाले बन रहे इंडस्ट्री के प्रति या XYZ, राइट, तो उससे आपका बिलीफ लेवल के ऊपर असर आता है। सुनते हो, किसी ने सुना है, उसने से यार कंपनी का तो प्रोडक्ट आता नहीं है, यार पे आउट मेरा आया नहीं, ये हो गया, प्लान में वापस अपडेट आया, कुछ भी चीज है, राइट। ये सुनते हो आप, राइट, तो उससे आपका बिलीफ लेवल के ऊपर इफेक्ट आता है। वो बिलीफ लेवल आपका 99% से लेके 60, 70, 50 और जीरो हो जाता है। हमें दो ही चीज काम करना है। हमें 99 के ऊपर रहना नहीं है, हमें करना है 100% के ऊपर। हमारा बिलीफ लेवल कितना देखो, सागर सर का बिलीफ लेवल देखो कितना मजबूत है। मैं बोलता हूँ मैंने उनके जैसा इंसान नहीं देखा। दिल्ली दादर मीरा रोड, अब चौथा हमारा एक बड़ा लग्जरियस ऑफिस। और उन विजन ऐसा गूगल की तरह उनको बनाएंगे। कितना बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा उनका, देखो उनका विजन कितना होगा। 10,000 करोड़ से के भी ज्यादा की कंपनी बनानी है नहीं, लेकिन बनानी है। और बनेगी क्यों? उनका बिलीफ लेवल स्ट्रांग है। बिलीफ लेवल स्ट्रांग है। आपको अगर ब्लैक डायमंड में है, तो आपको बिलीफ लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, मैं तो बनूंगा ही, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, कोई हो के ना हो, मैं बनूंगा ही। 99% नहीं, 100% होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ घूमना है जो पॉजिटिव है। देख लेना, अगर आपका बिजनेस में आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना,
अगर आपका बिजनेस डाउनफॉल चल रहा है या पहले जैसा मोमेंटम स्पीड नहीं आ रही, तो याद रखना आपके आजू बाजू के जो लोग अगर देखना नेगेटिव, आप नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा आपका। आप ऐसे लोगों से फीडबैक लेते हो जो बोलता है यार कुछ नहीं चल रहा मेरा, एक ही चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा। आप ऐसे लोगों से रोज टीम में बात करते हो, आपकी टीम में लोगों से बात करते हो, कैसा चल रहा है, अरे सर कुछ नहीं चल रहा, ना ज्यादा सुनते हो ना। तो इससे क्या होगा पता है, आपके बिलीफ लेवल के ऊपर इफेक्ट आता है। पॉजिटिव सराउंडेड लोगों से बात कर दो, उनके आसपास रहो, अच्छी बात करो, वो आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देंगे। थर्ड, तीसरा है डेली अफर्मेशन। दोस्त, बिलीफ लेवल को मजबूत करने के लिए एक अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितने लोग ये करते हैं, इसको जानते हैं, अफर्मेशन नाम की चीज को जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्व सूचन। हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को कमांड देना, दैट इज द अफर्मेशन। यानी जो चीज आपको भविष्य में चाहिए उसको वर्तमान में दोहराना, दैट इज द अफर्मेशन। ठीक है, तो उसके मैंने कुछ अफर्मेशन आपको बनाया है, इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप आपकी लैंग्वेज में आपको इसको बोलना है। जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे रोज 5,000 पीवी मैचिंग हो रहा है। जैसा मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। आप मलयाली हो, तेलुगु हो, जो भी हो, तो उसको अपनी लैंग्वेज में आपको बनाना है। ऐसे शुद्ध हिंदी में आपको बनाना, जैसे आप बोलते हो, जिस लैंग्वेज में बोलते हो उसमें आपको लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर दिन सकारात्मक और अच्छे लोग मिल रहे, अच्छे लोग मिल रहे मेरे को। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सारे कस्टमर को शानदार रिजल्ट मिल रहे। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी पूरी टीम अच्छी, सकारात्मक, पॉजिटिव है, मजबूत है, स्ट्रांग है, और मुझे बहुत प्यार करती है और मुझसे बहुत रिस्पेक्ट करती है। राइट। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बिजनेस हर दिन तेजी से बढ़ रहा है, मेरी टीम में अच्छे बड़े अच्छे लोग लीडर आ रहे हैं, मेरी इनकम डे बाय डे अच्छी ग्रो कर रही है। तो ये डेली अफर्मेशन आपको दोहराना, इसको बोलना है। इसको जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, आईने के सामने बैठ के आपको बोलना है। लेकिन 99% गलतियां क्या करते हैं, अफर्मेशन तो पता है, करते भी है, लेकिन इस अफर्मेशन में इमोशंस नहीं होता। और इमोशन के बिना ये अफर्मेशन जिंदगी में कभी काम करेगा नहीं। इमोशन यानी क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रोज 5,000 पेविंग मैचिंग हो रहा है, तो वो फील करना है, वो आपको फील करना है। आप सोचो जिस दिन आपका 5,000 पीवी मैच होगा डेली, तो आपका स्माइल, आपके आपका एक्सप्रेशन, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। यूनिवर्स इमोशन को समझता है, जैसे आपके इमोशंस निकलेंगे वैसे आपका ये माइंड बनेगा। राइट। तो इसके ऊपर काम करना है। सेकंड चीज है वेरी मोस्ट, दैट इज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस द फ्यूल ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूरी है मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, पहले तो खुद को। कॉन्फिडेंस क्या है, देखो, बिलीफ लेवल जैसे आपका मजबूत बनेगा ना, जैसे विश्वास आपका मजबूत बनेगा, वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका मजबूत बनेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। कॉन्फिडेंस लाने के लिए, कोई बोलता है कि सर मेरे को प्लान बताओ, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उसका कोई मंत्र नहीं है कि प्लान बताने के लिए क्या कॉन्फिडेंस लाना है। एक ही चीज है उसका, उस काम को बार बार करते रहो जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको प्लान दिखाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो प्लान दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो। अगर आपको डेमो दिखाने में कॉन्फिडेंस है, तो डेमो दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो। जब आपको जूम मीटिंग में बोलने में कॉन्फिडेंस है, जूम मीटिंग में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जब आपको स्टेज दिखाने में नर्वसनेस आ रहा है, स्टेज के ऊपर बोलने में डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो स्टेज पर बोलना चालू करो, चालू करो, चालू करो। यही रूल है, और कोई रूल्स नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जहां पे आपको लगता है यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, उस चीज को बार बार करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको रिपीटेड एक्शंस करनी है, कंटिन्यू लर्निंग करिए, और रिजेक्शन को फेस करना है, और डेली डेली आपको है ना अपने आप को अप्रिशिएट करना है। लोग है ना अप्रिशिएट करते नहीं है। अगर आपने मान के चलो आप नए हो या पुराने हो, आपने आज 2 डेमो किया, अप्रिशिएट करो अपने आप को, यस मैंने 2 डेमो किया। अगर आज आपका इनकम बना, तो अप्रिशिएट करो। अगर आपकी टीम में किसी का इनकम, अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करने से भी लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बहुत जरूरी है।
कॉन्फिडेंस से ही मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप किसी को डेमो बता रहे हो, आपके पास बायोमैग्नेटिज्म का नॉलेज नहीं है या कम है, कोई मैटर नहीं करता। एक ही चीज मैटर करती, कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस ही आपकी एनर्जी सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होती है, और सब कुछ होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर नॉलेज कम है और कॉन्फिडेंस ज्यादा है, कोई मैटर नहीं करता, माल बिक जाएगा। प्रोडक्ट का रिजल्ट तो बंदे को सोने से आएगा ना, लेकिन अभी जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि बंदा आपके सामने बैठा है, उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस नाम की गोली, और वो आपको धीरे धीरे आएगा। बिलीफ लेवल जैसे मजबूत कर दिया ना दोस्त, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आ जाएगा। बिग ड्रीम्स। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, 20 25 50 हजार रुपया महीने का आ गया, और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और स्पेशली ई बैटर में, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़े ड्रीम्स आपको लेने पड़ेंगे। देखो, बड़े नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़े सपने देखना आपकी जरूरत नहीं है, वो आपकी मजबूरी होनी चाहिए। अगर हम ई बैटरूम बिजनेस कर रहे हो तो बड़ा सपना देखना आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, दोस्त आपकी मजबूरी होनी चाहिए। भले आपके अकाउंट में 1 हजार रुपया हो, लेकिन एटीट्यूड, लेकिन सपना देखो, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का। सागर सर का विजन देखो, कितना बड़ा ड्रीम है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बनाना। अभी कुछ नहीं है, लेकिन होगा। बड़ा सपना देखा। जब हम बड़े सपने देखते हैं ना, तो बड़े काम करते हैं। लेकिन हमारा सपना 20 25 हजार 40 हजार महीने का हो ना, बहुत हो गया। इसके लिए फैमिली बोनस के ऊपर पीछे पड़ते हैं। आप देख लेना, मैं आपको कभी देख लेना, जितने भी 50 लाख एंड अबाउट लोग होंगे ना, डायमंड्स एंड अबाउ, उनका अवेयरनेस बोनस ज्यादा होगा और फैमिली बोनस कम होगा। और 50 लाख 40 लाख के नीचे चले जाओ, उनका फैमिली बोनस ज्यादा होगा और अवेयरनेस बोनस कम होगा। क्या फर्क है पता है? 50 लाख एंड अबाउ लोग हैं ना, उनका सपना बड़ा था, आज के ऊपर फोकस नहीं था, कल के ऊपर फोकस था, आज की इनकम पर फोकस नहीं था, टीम बड़ी करने के ऊपर फोकस था। और इसके कारण क्या हुआ, 3 साल 4 साल में वो ब्लैक डायमंड बने। यहाँ पे बहुत सारे लोग 2 3 साल, आपको भी हुआ होगा, लेकिन वो लेवल के ऊपर पहुंचे नहीं। क्यों? आपने फैमिली के ऊपर फोकस किया। बस इस महीने 4 क्लोजिंग करनी है तो करनी है, 25 30 40 हजार आ गया। आपने बड़ा नहीं सोचा, मेरे को 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ कमाने, वो नहीं सोचा। आपने छोटा छोटा सोचा। इससे क्या होगा पता है? आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, एक चीज पे ऊपर फर्क फर्क पड़ता है, बिलीफ लेवल को फर्क पड़ता है। आपने बिलीफ लेवल को कमांड दे दिया, महीने में 4 क्लोजिंग करनी है, तो बिलीफ लेवल आपको महीने में 3 4 क्लोजिंग ही देगा। आपको आपके काम ही ऐसे होंगे, 25 30 हजार 40 हजार स्टक हो जाओगे आप। लेकिन आप जब किसी और को देखोगे ना, यार मेरे साथ में आया बंदा आगे जा रहा है, आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ आना चालू हो जाएगा। आपका बिजनेस डाउन, मोमेंटम गया। यस और नो, कितने लोग मेरी बात से एग्री है? ऐसा होता है। तो सपने को बड़ा देखना है आपको, बड़ा सपने के ऊपर फोकस करो, तो इससे क्या होगा, आपका मोमेंटम बरकरार रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चौथा पॉइंट, परफेक्शन बेसिक्स। मोमेंटम लाने के लिए, स्पीड में लाने के लिए आपको ये 6 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, 6 चीजों के ऊपर मजबूत करना पड़ेगा। मैं क्यों ये 6 चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं? मैंने देखा है यार, जिसको 5 5 साल का, 10 10 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, उसको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, इनवाइट नहीं कर सकते हो। इनविटेशन कैसे देंगे? इनविटेशन सिस्टम डायरेक्ट देंगे भाई। एक गद्दा आया है, सोना स्किल के ऊपर मास्टरी लेनी पड़ेगी दोस्त, अगर आपको मोमेंटम और स्पीड में काम करना हो तो।
लगातार बिजनेस ग्रो करना है। हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, समझो मेरी बात को। आप लोग पीएचडी कर लेते हो बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर, पूरा बायोमैग्नेटिक 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 बायोमैग्नेटिक, पूरा मोर पावर मोर पावर मोर पावर। दोस्त, नॉलेज आपका 10% रोल काम है, 10% का रोल है नॉलेज का। यार तुमको 2-3 सवाल तुम्हारा कस्टमर तुमको पूछने वाला है तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन 90% दोस्त आपकी स्किल काम करने वाली है, और 90% स्किल के ऊपर काम नहीं करते। आपको ये इंडस्ट्री के बेसिक है उसके ऊपर आपको, आप बोलो इन्विटेशन मास्टर कर लो, इन्विटेशन के ऊपर किताबें पढ़ना चालो, को यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग से। और सबसे मजे की बात, बूट कैम्प 10-1-1 की जो हमारी ये सीरीज है ना, इसके अंदर हम बेसिक के ऊपर और डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं पर्सनली इन्विटेशन के ऊपर लेने वाला हूँ एक बूट कैम्प, जहां पे इस बार थियरी नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल। मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मेरे से एज अ कस्टमर, कस्टमर बन के बात करनी है, एज अ प्रोस्पेक्ट बन के बात करनी। मैं आपको बताऊंगा नॉन कस्टमरों को कैसे बात करनी है, थियरी नहीं, प्रैक्टिकली लाइव डेमोस्ट्रेशन से हम बात करने वाले हैं। इस बार का बूट कैंप इस लेवल के ऊपर होने वाला है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सीख रहे हो, आप सीखो, ओके नॉलेज मिल रहा है, लेकिन ये चीज आप आपकी टीम को नहीं सिखा सकते। रीजन क्या है पता है? मैं आपको बता रहा हूं, आप ले रहे हो कितना, आप मैं आपको 100% दे रहा हूं, आपका दिमाग 50% एक्सेप्ट कर रहा है, तो टीम को कितना दोगे? 25%। टीम लेगी कितना? 5%। आज आपके पास टाइम है, पूरी एंटायर टीम को जो अभी तक रजिस्टर नहीं किया ना, उसको बोलो भाई इस बार का बूट कैंप मिस नहीं करना। स्किल के ऊपर बात करने वाले, प्रैक्टिकल लाइव डेमोस्ट्रेशन के ऊपर बात करने वाले। तो आपको मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, बिजनेस को स्पीड में लाने के लिए आपको बेसिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन। और ये ऐसा नहीं है 40 साल पहले से ये है, अभी भी नहीं है ये। 40, मुझे आप लोग सब जानते हैं, ये 40 साल पहले से चल रहा है, क्योंकि मेन चीज यही काम करता है। और हम डॉक्टर बन रहे हैं। आज होता क्या है मार्केट में, बंदा जैसे नया आया ना, ऑफलाइन बोलता है, यानी सीनियर बोलता है, या जो भी जिसने आपका स्पॉन्सर बोलता है एक काम को 150 भी करना है, तू 2 लोग ढूंढ ले। और 2 लोग कौन से ढूंढते हैं पता है? मरीज। वो मरीज ढूंढता है, उसकी प्रोस्पेक्टिव मरीजों वाली होती है। वो पूछता है भाई आपके घर में कोई बीमार है?" बोला नहीं। ऐसा ही होता है ना, मरीजों को ढूंढते हैं, और मरीज मरीज आके सब मरीज हो गए। ऐसा ही होता है, मरीज हो गए सब। मैं देखता हूँ फेसबुक पे बहुत सारे लोग पर 300 बीमारी, ये बीमारी, यानी पूरे इंडिया का हेल्थ हेल्थ सेक्टर का तो ठेका आप लोगों ने ले लिया है। हॉस्पिटल तो आपको ही बंद करवाना है। हॉस्पिटल तो आपको ही बंद करवाना है, नहीं। इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखना पड़ेगा। वहां से आपको पता है कि लोग कैसे हमको लेके आए, किस कैसे लोगों को टारगेट करना है। हमारा बिजनेस थोड़ी ना मरीजों वाला है, हमने ना मरीजों वाला बिजनेस बना दिया। इसके लिए प्रॉब्लम आती है। इनविटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, डुप्लीकेशन, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके ऊपर मास्टरी करनी है। जब ये अच्छा, ये डे 1 में नहीं होगा दोस्त, ये बार बार लगातार तब जाके आएगा। पांचवा, लीडरशिप स्किल। आपके बिजनेस में मोमेंटम कैसे आएगा वो डिपेंड करता है आपके अंदर लीडरशिप स्किल कौन सी है, कितनी है। जो भी आपकी टीम में लोग आते हैं, ठीक है, देखो एक अंग्रेजी में कहावत है, लीडरशिप इज नॉट, लीडरशिप इज टेकन नॉट गिवन। यानी लीडरशिप जो है ना, वो ली जाती है, दी नहीं। लीडरशिप, आपको एक ही बंदा लीडर बनाएगा, वो आप खुद हो। आपको कोई लीडर नहीं बनाएगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो लीडर है। अगर आपको आपकी टीम को स्पीड से ग्रो करवाना है, तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। जिम्मेदारी लेने की आपके अंदर भावना आनी चाहिए। जो नहीं आता आपको सीखना पड़ेगा, और यही स्किल आपको आपकी टीम को आगे लेके जाएगी। 6 है डेवलपिंग लीडर्स इन योर टीम।
आपको आपकी टीम में लीडर को डेवलप करने के लिए पहले आपको खुद को लीडर करना पड़ेगा। दो काम करना है, पहले आपको खुद को लीडर बनाना है और आपकी टीम में लीडर को क्रिएट करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, खुद पहले लीडर नहीं बनते, अपनी अपनी टीम को लीडर बनाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। मैं आप सिंपल बोलता हूँ, आपकी टीम, आपके अंदर एग्जाम्पल, आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है नहीं, लेकिन आपकी टीम में ऐसा बंदा जुड़ा जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, इससे क्या होगा पता है? जब ट्यूनिंग मैच नहीं होगी ना, तो बिजनेस छोड़ के वो चला जाएगा। वो देख रहा है या तुम्हारा लीडर का गोल है 1 करोड़ कमाना, और सीनियर का गोल है, जो लीडर नहीं है उसका गोल है 5 लाख कमाना। तो जब ये ट्यूनिंग मैच नहीं होगी ना, तो वो बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा। और एक ऐसा बोला जाता है, लोग अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोग अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ जुड़ना पसंद ज्यादा करते हैं। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि आज मान के चलो आप लीडर नहीं हो तो होगे नहीं। यार, लीडरशिप स्किल को डेवलप किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। जब भी कोई एजुकेशन का पार्ट आता है, ट्रेनिंग का पार्ट आता है, जब कंपनी कुछ अनाउंसमेंट करे, पहला लीडर खड़ा होता है, सर मैं आऊंगा पहले, क्योंकि आपको देख के आपकी टीम आएगी। मैंने देखता है बूट कैंप रजिस्ट्रेशन टीम का पहले होता है और उसके लीडर का बाद में होता है। बोला टीम, चलो हाँ टीम आ गए, उसके बाद वो रजिस्टर करेगा। तो वॉइस आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो आपको लीडरशिप स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और अपनी टीम में लीडर क्रिएट करने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सातवां, बी अ रोल मॉडल इन योर टीम। आपको आपकी टीम का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आपके पास बिजनेस में मोमेंटम चाहते हो ना, तो रोल मॉडल बनो। आपकी टीम आपकी बात तभी सुनेगी जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल होगी, नए आइडिया होंगे, नए आइडिया नई नॉलेज होगी। अच्छा, होता क्या है, मैंने आपको देखा है, लोग ना अपने आप को अपडेट करते नहीं। 4 साल पहले इबाट्रम ज्वाइन किया, घुटने का प्रॉब्लम ठीक हो, वही कहानी 4 साल तक दोहरा रहे, वही कहानी 4 साल तक दोहरा रहे हैं। मैं इबाट्रम में क्यों हुआ, मेरे घुटने का दर्द सही होगा। मैं इबाट्रम में क्यों हुआ, मेरा ये हाथ सही होगा। मैं इबाट्रम क्यों क्यों हुआ, मेरा पेट दर्द सही होगा। राइट? भाई साहब, आपको आपके नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि टीम भी देख रही है। अपलायन सीनियर जब भी एक ही बातें करता है, घुटने के दर्द की बातें करता है, 300 बीमारी की बातें करता है, न्यू आइडिया की बातें नहीं करता। ऐसा होता है, कंपैरिजन होता है ना। तो एज अ लीडर आपको आपकी टीम का रोल मॉडल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लीडरशिप स्किल को आपको सीखना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। देन आपको न्यू आइडियाज के ऊपर काम करने पड़ेंगे, आपको नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब जाके आप टीम भीड़ से थोड़ा अलग दिखोगे, तब जाके बोलेगी बस, टीम आपको आपको रोल मॉडल मानेगी। जब टीम आपको रोल मॉडल मान लिया ना, तो टीम आपको सुनेगी। आप, कभी कभी होता है आपकी टीम आपको सुनती नहीं है, बिकॉज अभी हम हमारी टीम के रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी उतना ही नॉलेज जितना टीम के पास नॉलेज है। आपके पास, आप लीडर हो और आपकी एक टीम है, आपका नॉलेज और टीम का नॉलेज सेम ही है। आप समझ रहे हो? आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को बिल्डअप डेवलप करना पड़ेगा, आपसे तालमेल बनानी पड़ेगी, आपके आपके पास अच्छी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज, नई नॉलेज, नई इंप्रूवमेंट, नई गेन, नए आइडियाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। कैसे बिजनेस को हम ग्रो करें, तब जाके बात बने, तब जाके आपकी टीम आपका रोल मॉडल बने। यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोशल मीडिया। आपको, अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो ना दोस्त, आप मार्केट से आउट हो। आप पेजर का बिजनेस करो, ये समझ के चलो, पेजर वाली दुनिया में आओ। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, अगर आप बैठे हो, अब आप बैठे हो मुंबई में और आपका टीम मेंबर सांगली में है, राइट, तो वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। जूम मीटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करो। लोग 50-50 किलोमीटर में दो दो टीम मेंबर से काउंसलिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए
50-100 किलोमीटर में ट्रैवलिंग करते हैं दोस्त, वहां पे टेक्नोलॉजी यूज करो आप। 40 मिनट का जूम मीटिंग फ्री होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करते नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वेट करते कोई मुझे सिखाएगा। यार यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है, सीखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नोवा यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए अप्लाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको यूज करना पड़ेगा एज अप्लाई। मुझे पता है यहाँ पे 80% लोगों को एआई पता नहीं होगा, पता होगा तो यूज करते नहीं, करना नहीं आता होगा। चलो कि एक गुड न्यूज आपको शेयर करता हूँ। जैसे हमारा जयपुर का इवेंट खत्म होगा ना, यानी मार्च अप्रैल, अप्रैल के एंड में, या तो अप्रैल या मई में, हम लोग 15 दिन का एआई और सोशल मीडिया के ऊपर लाइव ट्रेनिंग करने वाले हैं। यानी पूरा प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल, जहाँ पे हम आप हमारे सामने ही अपना पूरा प्रोफाइल अपडेट करोगे। आपको पोस्ट बनाएंगे, हम बताएंगे आपको पोस्ट कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, एआई का यूज करना है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है कैसे है, आपको कोई भी सवाल का जवाब कैसे लेना है, एआई से पोस्टर कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, अगर आपको किसी को ट्रेनिंग देना है, टीम को समझाना है, तो एआई का यूज कैसे करना है। ठीक है, इन शॉर्ट आपके सारे प्रॉब्लम का समाधान एआई से कैसे मिलेगा, उसका हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये अप्रैल एंड में या मई में स्टार्ट हो। कितने लोग चाहते हैं ऐसा कुछ होना चाहिए? और यही होगा और सिलेक्टेड लोगों के लिए, एआई प्लस सोशल मीडिया 15 दिन का, डेली 1.5 घंटा, 15 दिन का ये होने वाला है प्रोग्राम। कितने लोग चाहते हैं? अगर ऐसा हो तो बढ़िया हो जाएगा। और पूरा प्रैक्टिकल, थियरी कुछ नहीं होगा, 100% प्रैक्टिकल। जो भी चीज आप करोगे हमारे सामने करोगे, तो वेट करिए, बहुत जल्दी ये भी आने वाला है। फॉर क्रिएटिंग ए लीडर्स, अगर आपको आपकी टीम में मोमेंटम को क्रिएट करने के लीडर क्रिएट ज्यादा करने पड़ेंगे, तो लीडर क्रिएट करने के लिए दो दो फैक्टर के ऊपर आपको काम करना है, 2 फैक्टर। पहला है लीडर आर क्रिएटेड बाय एनर्जी एक्सचेंज, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैन बी डन मोर इफेक्टिवली इन फिजिकल इवेंट। लीडर कहाँ क्रिएट होते हैं? लीडर वहां पे क्रिएट हो जहां पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे मैं अभी जूम मीटिंग से बात कर रहा हूँ, जूम मीटिंग से नॉलेज मिलेगी पर एनर्जी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नॉलेज आपको मिलेगी। और एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आपको फिजिकल इवेंट का सहारा लेना पड़ता है। ये ट्रूथ है। अगर आपकी टीम में आपको लीडर क्रिएट करना है, तो एनर्जी एक्सचेंज की मॉडल के ऊपर काम करना पड़ेगा। और एनर्जी एक्सचेंज एक ही जगह पर होता है, वो है फिजिकल इवेंट, सेमिनार, वर्कशॉप, आरटीपी। जूम के ऊपर कभी भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। जूम के ऊपर आपको मिलता है नॉलेज। इसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जूम मीटिंग, जूम जूम ज्यादा करते हैं, ऑफलाइन में कभी नहीं आते, ऑफलाइन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो खाली नॉलेज गेन करते हैं पर एनर्जी एक्सचेंज होती नहीं है। अब फिजिकल इवेंट से कैसे मोमेंटम क्रिएट होता है? एक तो आपको रियल टाइम लर्निंग मिलती है, एक बोल रहा है आप सुन रहे हो। रियल टाइम लर्निंग में कोई डिस्टरबेंस होता नहीं है। अभी फिजिकल ऑनलाइन में क्या है, आप बैठ रहे हो, नोटिफिकेशन आ रहा है, मम्मी चाय बना रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आवाज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक, आजू बाजू का एनवायरनमेंट कैसा है। बट फिजिकल इवेंट में क्या होता है, आप अकेले होते हो, आपके साथ अपना मोबाइल होता है, और आपके जैसे पॉजिटिव लोग आपके आजू बाजू होते हैं, और एक ही ग्रुप, एक ही फोकस होता है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। इसके लिए रियल टाइम लर्निंग का बेनिफिट अपने को फिजिकल इवेंट में मिलता है। इमोशनल कनेक्शन बनता है, एंगेजमेंट हाई होती है, कॉन्फिडेंस बढ़िया होता है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होता है, फेस टू फेस नेटवर्किंग होती है। जब आप मिलते हो ऐसे फिजिकल इवेंट में, जैसे ईबाड्रम का हमारा मार्च महीने में होने वाला है, जब आप मिलते हो, आप देखते हो, एक, एक बंदा बोला मुझे 1 साल हुआ 10 लाख रुपया कमाया, और आपको 1 साल हुआ 5 लाख कमाया, आपको भी भरोसा आता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये 1 लाख 1 साल में 10 लाख कमा सकता है तो मैं भी कमाऊंगा। आपको लगता है इसको, तो आप ऐसे बंदे को आप फिजिकल इवेंट में मिलते हो जिसको बोलना भी नहीं आता, वो 50 लाख कमा लिया उसने, आपको लगता है तो मुझे भी नहीं आता बोलना, अगर ये कमा सकता है मैं भी कमा सकता हूँ, ये भी कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस आपने को मिलता है, कम्युनिकेशन होता है, नेटवर्किंग होती है, लोगों से मिलने का, अलग अलग टाइप, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनके अनुभव सुनने का, समझने का एक। और सबसे बड़ा क्या, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
डीप कॉन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है, एनवायरमेंट जबरदस्त होता है और इम्पैक्ट अच्छा होता है। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इवेंट में मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं सर जयपुर बहुत दूर है, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं सर जयपुर बहुत दूर है। मैं बोलता हूँ सपना बड़ा है या डिस्टेंस बड़ा है? बोपी जी, सपना बड़ा है डिस्टेंस बड़ा है? तो सपने बड़े हैं, राइट। तो कहने का मतलब सिंपल है, फिजिकल इवेंट से लीडर क्रिएट होते हैं क्योंकि वहां पे एनर्जी एक्सचेंज होती है, वहां पे एग्जाम्पल सेट होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हो, राइट। तो इसके लिए ये जरूरी है। आपको नॉट लास्ट नॉट लीस्ट कुछ बातें एक दो मिनट लूंगा, और आपको एक बात समझनी है, अगर हम टीम बनाने के बिजनेस मॉडल में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो मॉडल है ना, वो टीम बनाना का बिजनेस है। प्रोडक्ट तो सेल है ही। अगर प्रोडक्ट बेचने का ही बिजनेस होता तो मार्केट में बहुत प्रोडक्ट मिलती है, बेचो होलसेल में लाके। प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस हो तो आपको समझना ये पड़ेगा, ये टीम बनाने का बिजनेस है। लेकिन हम सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग, यूजर यूजर यूजर। यूजर को भी टीम में बना ला सकते हो, दैट इज द आर्ट। पर एक बात समझो, वी आर इनटू बिजनेस मॉडल ऑफ टीम बिल्डिंग। लेकिन लोग गलती क्या करते पता है, टीम बनाने पर फोकस ज्यादा करते हैं, बट होता क्या है, टीम बाद में बनती है, पहले आपको भीड़ बनानी पड़ती है। अगर आपको टीम बड़ी बनानी है ना, तो समझना पड़ेगा भीड़ कैसे खड़ी करनी। भीड़ के ऊपर काम करो। भीड़ से टीम बनती है, भीड़ से टीम बनेगी। आपको भीड़ ज्यादा इकट्ठित करना है, और जितनी आपको भीड़ ज्यादा इकट्ठित करोगे उससे आपका मोमेंटम स्टार्ट होगा। एक्टिविटी टू क्रिएट क्राउड एंड बिजनेस स्पीड। क्या एक्टिविटी करने से भीड़ आएगी, और जैसे भीड़ आएगी तो मोमेंटम आएगा, स्पीड आएगी। भीड़ आएगा तो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल साइकोलॉजी समझो। स्टार्टिंग में बिजनेस अच्छा चल रहा था, बाद में स्लो होगा, क्यों? आपकी एक्टिविटी कम हो गई, मोमेंटम कम हो गया, सुनना समझना देखना आजू बाजू ज्यादा चालू कर दिया, फोकस लेवल कम हो गया, बिलीफ लेवल कम हो गया आपका। आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी के ऊपर फोकस, आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है, कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी है जिससे भीड़ ज्यादा आएगी। और ज्यादा भीड़ आएगी ना, तो बिजनेस में स्पीड ज्यादा आएगी। फोकस ऑन टू कोर एरियाज। दो कोर एरिया पे फोकस करना है। पहला है नंबर ऑफ मीटिंग, वन टू वन कर लो, होम मीटिंग कर लो, रेगुलर विजिबिलिटी वाली मीटिंग करनी है, जिससे बिलीफ लेवल और मोमेंटम के ऊपर काम करेगा। वैरायटी ऑफ मीटिंग, डिफरेंट पीपल कनेक्ट थ्रू डिफरेंट मीटिंग फॉर्मेट। वैरायटी ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई होम मीटिंग रखा, उस होम मीटिंग में अगर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हो, तो बॉस प्रोडक्ट की बात करो, फिर कमर्शियल बिजनेस मत डालो उसमें। तो अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग मीटिंग होती है। अगर आप किसी हाउस वाइफ के साथ वन टू वन करते हो, तो उसका मीटिंग सिस्टम अलग होगा। अगर आप जॉब पर्सन वाले से बात करते हो, उसको समझाने का तरीका, मीटिंग का सिस्टम अलग होगा। आप हाउस वाइफ के साथ जो बात करते हो, जो उसकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर जो बात करते हो, वही सॉल्यूशन अगर आप जॉब वाले के साथ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा है ना, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। और ये जयपुर में हम लोग इसके ऊपर ज्यादा बात करने वाले हैं, माइंडसेट अप्रोचिंग के ऊपर। फोकस ऑन डेप बिल्डिंग। दो और एरिया दे रहा हूं जिसके आपको ऊपर काम करना है, जो आपके मोमेंटम और स्पीड के ऊपर काम करेगा। फोकस ऑन डेप बिल्डिंग। हम देखो, डायमंड जो होता है ना, डायमंड और डेप्थ में मिलेगा। आपको बड़ा काम करने वाला बंदा किधर मिलेगा पता है? आपकी टीम में, डेप्थ में। बहुत कम चांस ऐसे होंगे जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा और अच्छा काम कर दिया, वो बहुत कम होगा। ऐसे ज्यादा लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे जो आपके नीचे से 10 लेवल, 50 लेवल, 100 लेवल, 200, 300, 500 लेवल के बाद ऐसे लोग होंगे जो बड़ा काम कर रहे हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? ऐसा ही होता है। बड़ा काम करने वाले डेप्थ में होते हैं। अभी आपको दो चीज के ऊपर काम करना है मोमेंटम के लिए, डेप्थ और सेल्फ स्पॉन्सरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप नए नए होते हो ना, तो अपने कांटेक्ट जोर लगा देते हो।
कॉन्टेक्ट खत्म, सब खत्म। बिजनेस काम कर नहीं कर रही है, लेकिन आपने अपना सेल्स स्पॉन्सरिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि आपके लोग खत्म हो गए, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिंग आपको आ नहीं रही। आपको प्रोस्पेक्टिंग आ नहीं रही थी, या कर नहीं रहे थे। सेल्स स्पॉन्सरिंग आपकी कम हो गई, और स्पॉन्सरिंग कम हो गई ना, तो बिजनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। एज ए लीडर आपको दो, अगर मोमेंटम स्पीड को बरकरार रखना है ना, दो चीज के ऊपर फोकस करो। डेप्थ में जाओ, रेफ कांटेक्ट, टीम टू टीम डेप्थ में जाओ। सबके साथ आपका रिलेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए। कौन कहाँ से, किस, सबके साथ रिलेशन होना चाहिए। कौन कहाँ से, किधर से, क्या अचीवमेंट है, क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या गोल हो सकता है उसका, क्या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए आपकी टीम में। इसके लिए आपको डेप्थ में जाके काम करना है, नंबर वन। नंबर टू, फोकस ऑन सेल्स स्पॉन्सरिंग। जितने ज्यादा आपके सेल्स स्पॉन्सर होंगे, उतना बड़ा व्यापार होगा, उतना बड़ा मूवमेंट बनेगा। कॉड क्या है? क्राउड क्रिएट एनर्जी। भीड़ जो है एनर्जी को क्रिएट करती है, और एनर्जी क्रिएट मोमेंटम। भीड़ एनर्जी क्रिएट करती है, और एनर्जी मोमेंटम को क्रिएट करता है। बेस्ट एग्जांपल साउथ। सबको पता है कि हमारा साउथ रीजन सुपर चल रहा है। क्या किया उन्होंने? क्या उनका सक्सेस का रेशियो क्या है, मिस राज क्या है? आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसे ही लोग फटाफट मिल गए? ऐसा लगता है साउथ वाले को तो भाई सामने से लोग, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक ही चीज को फोकस किया, ये नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग पर फोकस ज्यादा किया। ज्यादा से ज्यादा सेमिनार, ज्यादा से ज्यादा इवेंट, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, नंबर ऑफ मीटिंग, मीटिंग 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 मीटिंग। यही राज है उनका, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्योंकि क्राउड क्रिएट एनर्जी, एंड एनर्जी क्रिएट्स मोमेंटम। आपको कौन कौन सी मीटिंग पर ज्यादा फोकस करना है? वन टू वन, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, जूम मीटिंग, एंड काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन। ये जूम के ऊपर भी कर सकते हो। ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। और लास्ट नॉट लीस्ट एक ही बात कहना चाहूंगा। अगर पहले जिस स्पीड को आपको बरकरार करना है, रखना है ना, तो दोस्त एक ही चीज के ऊपर फोकस करो। मीटिंग के रेशो को बढ़ाना है, बिलीफ लेवल को मजबूत करना है, टेक्नोलॉजी को सीखना है, और एजुकेशन को सरेंडर करना है। आशा रखता हूँ आपको बहुत सारी नॉलेज आज में आप नॉलेज दे पाया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच। यस प्रतीक सर।